हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन के बारे में। सबसे पहले कार्बोकेटाइन को हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तीसरा हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन और चौथा पॉइंट हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इस प्रकार हम एक के बाद एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फिर टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, ये कोई कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, यानी कि यह 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है। कार्बोकेटाइन एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। कोई भी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज होने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, यानी कि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। लेकिन कार्बोकेटाइन के केस में हो क्या रहा है, यहां पर इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ 6 ही है, जिसके कारण ये क्या होता है, अनस्टेबल भी होता है, यानी कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, अनस्टेबल भी होता है। तो पहली बात तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है और अनस्टेबल होता है। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। अब बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है। अब बात आती है फॉर्मेशन की। अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस प्रकार से कोई इसके साथ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो, यहां से लिविंग ग्रुप क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों जाएंगे, इसको हम समझते हैं। देखो, ये जो बॉन्ड टूट रहा है, यानी जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस लिविंग ग्रुप यानी X के ऊपर जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो बॉन्ड का ब्रेक होता है 2 तरीके से। एक तो होता है होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो 2 तरीके से बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। जब बॉन्ड का ब्रेक होमोलाइटिक क्लीवेज से होता है तो क्या बनता है, हमारा फ्री रेडिकल बनता है। देखो, होमोलाइटिक क्लीवेज कैसे होगा, जैसे A और B, इनके बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, यानी इसके पास एक A का इलेक्ट्रॉन और एक B का इलेक्ट्रॉन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो A का इलेक्ट्रॉन A के पास और B का इलेक्ट्रॉन B के पास चला जाएगा, जिससे बनेगा A रेडिकल और B रेडिकल। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। अब दूसरा है हमारा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, इसमें से होता क्या है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण अपना अपना इलेक्ट्रॉन ये अपने अपने पास ले जाते हैं। लेकिन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, इसमें होता है क्या है, A से B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, यानी कि एक से B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण A पर तो आ जाता है प्लस चार्ज और B पर आ जाता है माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से जो इंटरमीडिएट का निर्माण होता है
उसको हम कहते हैं, दो प्रकार के इंटरमीडिएट बनते हैं, एक तो बनता है कार्बोकेटाइन और दूसरा बनता है कार्बोनाइन। और होमोलाइटिक क्लीवेज से जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है फ्री रेडिकल। इस प्रकार तीन इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। जो हमारा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज है उससे क्या बना है, कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन, और जो हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज है उससे बना है फ्री रेडिकल। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ कैसे। यहां से जो लिविंग ग्रुप है वो दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, बाहर हो गया है, यानी कि यहां से अब यहां से क्या होगा, हमारा लिविंग ग्रुप बाहर होगा। लिविंग ग्रुप क्या करेगा, ये दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी कि जो हमारे यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप के रूप में हेलोजन जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा, यहाँ दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यानी अपना तो ले जाएगा, जो ले जाएगा कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जिसके कारण कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और इसके टोटल वैलेंस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ 6 ही रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है।